जी आबा जी। प्रभु जी नॉट श्योर, पर परमात्म पद को प्राप्त कर लेता है, इसलिए कैसे? ये सुन के इंसान परमात्म पद को प्राप्त। सही है, लेकिन इसमें क्या था ऐसा जो सुन के, जो उसे सुन के एकदम भटकना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा? नीतू जी। गुरुजी जितना सुना नीतू ने, एक लाइन जो मुझे नीतू को थोड़ी हिट करी, जो काफी इम्पोर्टेंट थी, कि गुरु ज्ञानी गुरु है, और नहीं, गुरु वो है जो ज्ञानी है और हरि ज्ञानी है, जो एक ही लाइन आई थी। तो गुरु और हरि सेम थिंग। ओके, ठीक है। इसमें इस अध्याय को पढ़ के इसमें सवाल आया कि इस अध्याय को पढ़ के जो पढ़ता है इस अध्याय को, उसको भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर गहरा राज लिखा हुआ है कि भैया कैसे लिंग देह के पीछे मरे पड़े हैं, कैसे ये चैप्टर पूरा का पूरा रीड करने लायक है। और जो रीड करेगा, ध्यान से सुनेगा, एक्चुअली में इसको जो सुनेगा सुनाएगा या वो मुक्त नहीं होगा, सुनेगा सुनाएगा पढ़ेगा वो मुक्त नहीं होगा, लेकिन वो मुक्त हो जाएगा जो इसको ध्यान से सुनेगा और इसको अप्लाई करेगा, है ना। और ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनाएगा, ध्यान से पढ़ेगा, वो पार हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऐसा खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, तो थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं और फिर इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता दें आपको। अध्याय का नाम क्या था? फर्स्ट फर्स्ट ओके, रेखा, ऑलवेज नंबर 1 अध्याय के नाम में। जी, पुरंजनोपाख्यान का तात्पर्य। ओके। अविज्ञात, अविज्ञात कौन है इसमें? जी वीना जी। ईश्वर। ईश्वर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया। दो अंधे पुरुष कौन से हैं इसमें? हाथ और पैर। पल्लवी कहाँ से अटपकी, बिना हाथ ऊपर किए बता दियो। जी सोच रही मेरा नंबर आएगो ना आएगो। प्रभु जी हाँ कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें जो हम लोग देखते हैं, भगवत गीता को देखते हैं, भगवत गीता जो होती है उसमें घोड़ा होता है, घोड़ा, घोड़े के ऊपर जब हम देखते हैं ना भगवान कृष्ण उसको खींचते हैं, तो उसमें 5 वो डोरियां होती हैं। वो 5 डोरियां जो होती हैं, वो क्या है 5 डोरियां? जी बीना जी। ओके, और कोई? जी आबा जी। कर्मेंद्रिय। ओके, जी रीना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा एवरीवन। प्रभु जी वो कर्मेंद्रियों को लगाम लगाने का है जो। ओके, जी विद्या जी। 5 विषय हैं, 5 विषय, पंचाल देश। ओके, और कोई? उसमें क्या शब्द आया? जो जो 5 डोरियां हैं उसमें क्या शब्द आया? जी रेखा। तन्मात्रा है। 5 फन का सांप। ओके, और कोई? तन्मात्रा है। जानवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 5 प्रकार के रति है। हाँ, लेकिन उसमें 5 कर्म इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 प्रकार की रति। प्रभु जी 5 प्राण जोड़ियां। प्राण, वेरी गुड, 5 प्राण, उसमें शब्द आया 5 प्राण। प्राण जोड़। सही है। अच्छा, बुद्धि को उसमें क्या नाम दिया गया है रथ में? जी रीना जी। प्रभु जी सारथी। वेरी गुड, सारथी, है ना। ओके, काल कन्या क्या है? जी वर्षा, जज साहब। वृद्धावस्था। वेरी गुड, एक तो आंसर दिया सही, बहुत बढ़िया।
काल कन्या। ओके, आगे भी बताते हैं इसमें कैसा था। पुर तैयार करता है, पुर मतलब ये जो हमारा शरीर है, पुरंजन की जो कथा चल रही थी, अब जाके यहाँ पर क्लियर हो रही है कि पुरंजन का मतलब कोई पुरंजन नहीं है। पुरंजन का मतलब हमारी बॉडी है जिसको हम तैयार करते हैं। 1 पैर वाला, 2 पैर वाला, 3 पैर वाला, 4 पैर वाला, 4 कई प्रकार के बताया। जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसा वैसे हमारी तैयार होती है। अच्छा, ओके, अविज्ञात किसको बोला गया इसमें? ओके, ईश्वर। मीना जी का आंसर आ गया फोटो से ही। ओके, 9 द्वार कौन से हैं इसमें? रेखा। 2 कान, 2 नाक, 2। आप रेखा हो? आप तो नानी हो। मैंने पहले बोल दिया, आपने बाद में नाम बोला। जी रेखा, आगे बताओ। 2 नेत्र, 2 नासिक छिद्र और 2 कर्ण छिद्र, मुख, लिंग और गुदा। ओके, 2 आंखें, 2 कान, 4, 2 नाक, 6, 1 मुंह, 7, 2 बाथरूम वाली जगह, 9 है ना। 9, ये 9 द्वार बताए। ओके, जो ध्वजा है वो क्या है? जो ध्वजा, तीन गुण ध्वजा है। ओके, बुद्धि सारथी है। काल कन्या वृद्धावस्था है। मैं और मेरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैं और मेरा। परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान को कहा गया है। परम गुरु भगवान ने खुद कहा है, गीता में भी कहा है कि मैं ही जगत गुरु हूँ। पहले पहले तो मैं ही जगत गुरु हूँ, ये एक श्लोक में आता है। ठीक है, इसके बाद में क्या, भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। क्यों लेता है भिन्न भिन्न योनियों में जन्म? जैसे जैसे कर्म करेगा, जैसे जैसे सोच रखता है वैसे वैसे लेता है। देखो इसमें आया, स्त्री भी बनता है, पुरुष भी बनता है, नपुंसक भी बनता है, तीनों बनता है ना। स्त्री में लंपट रहता है तो फिर अगला जन्म स्त्री का मिलता है। पुरुष में स्त्री लंपट रहती है तो अगला जन्म उसको पुरुष का मिलता है। ऐसे करके घूमता रहता है 84 के चक्कर में। सात्विक, राजस, तामस कर्म की वजह से भिन्न भिन्न योनियां उसको मिलती हैं। ये जो कर्म है ना हमारे अंदर, सात्विक, राजस। कुत्ते का भी प्रारब्ध अनुसार डंडा खाता है। जैसे कुत्ता को बताया कि कुत्ता जो डंडा खाता है तो मतलब उसके डंडे कितने फिक्स हैं, वो भी उसका प्रारब्ध है। ऐसे ही संसार में मनुष्य भाग रहा है और डंडे खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, भटक ही रहा है। जिसकी जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग वाले के जीवन में फिर भी शांति है, लेकिन बिना सत्संग वाले के जीवन तो कैसा है कि वो दर दर की ठोकरें ही खा रहा है। और ये प्रैक्टिकल बात है जीवन में, अगर आप देखोगे अपने आसपास के लोगों को तो। ठीक है, सिर पर बोझा ही ढोरा है, सिर पर बोझा ही ढोरा है। ये करना है, ये करना है, आई वांट टू बिकम समथिंग, आई वांट टू बिकम समथिंग, आई वांट टू बिकम समथिंग करते करते पूरा जीवन ही निकल जाता है और कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है, सपने की तरह अज्ञान निद्रा नहीं टूटी तो संसार सच दिखता है। जैसे सपना दिखता है, सपना 24 घंटे का होता है, ऐसे ही ये संसार जो सपना है वो 100 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है। तो वो टूटना बहुत जरूरी है, पता रहना चाहिए। ज्ञान में रहेगा तो पता रहेगा। एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। यहाँ पर बात क्लियर हो गई। जो हम बीच में काफी लोगों में यहाँ पर बहस भी चल रही थी कि आत्मज्ञान बड़ा या भक्ति बड़ी, तो यहाँ पर क्लियर बता दिया एकमात्र उपाय आत्मज्ञान है। ठीक है, हाय विघ्नों से सदा गिरा व्यक्ति कथामृत प्रेम हीन रहता है कि उसको कथा नहीं मिल पाती भगवान की, उसको श्री हरि की कथाएं नहीं मिल पाती, वो कुछ सुन नहीं पाता। कौन? जो विघ्नों से गिरा हुआ पड़ा है, संसार के विघ्न खुद बना के बैठा हुआ है। वेद शास्त्र को ही मानते हैं, आत्म तत्व को नहीं। ओके, यहाँ पर एक लाइन आई, वेद शास्त्र को मानते हैं। काफी लोग क्या करते हैं कि सिर्फ किताबें, ये पाठ पढ़ो, वो पाठ पढ़ो, ये पाठ पढ़ो, ये पाठ पढ़ो तो अच्छा हो जाएगा, ये पाठ पढ़ो तो यहाँ चले जाओगे, ये पाठ पढ़ो तो स्वर्ग में चले जाओगे, ये पाठ पढ़ो तो यहाँ चले जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे, आत्म तत्व को नहीं जाना तो आप पार नहीं हो पाओगे। जब तक आपको शुद्ध आत्मा की जागृति नहीं रहेगी तब तक आप पार नहीं हो पाओगे। वही गुरु और साक्षात श्री हरि है जो ज्ञानी है। कौन है? वही, उसी को बताया गुरु है, वही ईश्वर है। कौन? जो ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? जो आत्मा में रहता है। ठीक है, यहाँ पर ये लाइन क्लियर हो रही है। यहाँ पर जो गुरु और श्री हरि का मतलब आया था, तो गुरु कौन है, श्री हरि कौन है, मतलब ईश्वर कौन है?
वही है ईश्वर, यानी आप ही ईश्वर का स्वरूप हो। बट कब हो? जब आप अपने आप को जानते हो कि आई एम अ प्योर सोल। लेकिन अच्छा, फिर भी कितने लोग हैं जो पूरा दिन घर में भी बात करते हैं, तो जागृति में बात करते हैं, शरीर से अलग होके बात करते हैं? कितने लोग हैं? नहीं। सिर्फ सत्संग में तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, इसलिए कहते हैं। रीना जी बोलती हो आप? घर में भी बोलती हो? बहुत बढ़िया। इसलिए कितना जीवन में हमारे ये चीज जरूरी है ना। एक सेकंड आगे चलते हैं। स्त्रियों में लगे पड़े हो, जीभ 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 लगी पड़ी रहती है भोजन के पीछे, और ज्ञान जनेन्द्रिया, जनेन्द्रिया यानी जहाँ जो बच्चा उत्पन्न करने की जगह होती है, जनेन्द्रिया स्त्री संग के पीछे, जनेन्द्रियों के पीछे भागते रहते हैं, है ना। तुच्छ भोगों में लगे हुए हैं, इसको बोला गया यहाँ पर तुच्छ भोग। गृहस्थ आश्रम छोड़कर परमहंस हो जाओ, यहाँ पे क्या बोला? परमहंस हो जाओ छोड़कर। ओके, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, कितना है। जो पुरुष कथा सुनेगा सुनाएगा, वेदवादी, ये पाठ वो पाठ, इसमें आया ना, वेदवादी लोग हैं, ये पाठ करो वो पाठ करो, ये करो वो करो, इससे तुम्हें हो जाएगा। लेकिन बोले कि ये तो यहीं का यहीं पर तुम्हें छोड़ना है, अदृश्य हो जाएगा अगले सेकंड में। जो तुम अभी करोगे, समझो अभी कोई पाठ करने बैठा, हनुमान चालीसा करने बैठा, तो जब करने बैठा है उस समय तो हनुमान चालीसा पढ़ा है, लेकिन उसके 2 मिनट के बाद में वापिस वही संसार में हो जा रहा है। उसको असर क्या हुआ? उसको असर क्या हुआ? अगर किसी ने पढ़ी, कोई भी पाठ किया, कोई भी जप किया, कुछ भी किया, लेकिन बोले अदृश्य हो जा रहा है तुरंत ही। इसी में वर्ड आया था, जो जो कर्म करते हैं दूसरे क्षण में अदृश्य हो जाते हैं संसार में। पुत्र मेरे हैं, मैं हूं, आई एम समथिंग, ये कौन छुड़वाए? ये कोई आत्मज्ञानी गुरु ही छुड़वा सकता है। लेकिन वो गुरु कैसा होना चाहिए? वो नगद गुरु होना चाहिए, उदार गुरु नहीं होना चाहिए। अभी इसमें एक किताब चल रही है आपतवाणी, उसमें लिखा है कि गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु नगद गुरु होना चाहिए। नगद गुरु जो हमारे सामने अवेलेबल हो, जो हमसे बात करे, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, जो हमको हमेशा ज्ञान दे। अच्छा, बोले फिर गुरु से आपने एक बार ज्ञान ले लिया कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो इसका मतलब कि मतलब वहां पे क्या स्टॉप हो जाता है? तो बोले नहीं। गाड़ी में जैसे, कार में जैसे ब्रेक है, कार में ब्रेक है, तो ब्रेक कब तक रखोगे आप? एंड तक रखोगे ना, जब तक गाड़ी चल रही है। अगर आप ब्रेक छोड़ दोगे, ब्रेक से पैर हटा के रखोगे, ब्रेक पे नहीं रखोगे, सिर्फ एक्सीलेटर ही दबाते रहोगे, तो फिर आपका एक्सीडेंट पक्का है। आपने ले तो लिया ज्ञान कि हाँ भाई इधर ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पे आपको पैर रखना ही पड़ेगा, रखे ही रहना पड़ेगा संभाल के। भले आप उसको टच नहीं करोगे, लेकिन आपको रखना पड़ेगा, इमरजेंसी में कभी भी ब्रेक लगाना। ऐसे ही आपको गुरु की शरण में कब तक रहना पड़ेगा? हमेशा तक, जब तक आपका ये जीवन है, ताकि आपको जागृति बनी रहे। क्योंकि मृत्यु के समय अगर सपोज करो किसी का जीवन है, कोई बहुत अच्छा सत्संग में जा रहा है, कोई बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जागृति है, लेकिन उसने क्या किया? गुरु का संग छोड़ दिया, तो अंत समय में क्या हो जाएगा? वो संसार की चीजों में ही फंस जाएगा, और संसार की चीजों के चक्कर में ही गुरु का साथ छोड़ेगा ना, वैसे छोड़ ही नहीं सकता। वैसे छोड़ ही नहीं सकता। जिसको मान चाहिए होगा, जिसको सम्मान चाहिए होगा, जिसको अपमान नहीं बर्दाश्त है, जिसको गुरु की डांट नहीं बर्दाश्त है, वो क्या करेगा? वो गायब हो जाएगा। वो गायब हो जाएगा तो फिर उसकी जागृति चली जाएगी, क्योंकि उसे संसार ज्यादा प्यारा है। तो यहाँ पर संसारी वस्तुएं असत हैं, तो भी अज्ञान द्वारा उनका चिंतन करता है और जन्म मरण में लगा रहता है। अब ये चीज कहाँ से छूटेगी हमारी? ये चीज हमारी छूटेगी जब हमारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु होगा, तो ही वो छुड़वाएगा इन चीजों को। नहीं तो संसार की वस्तुओं को सत्य सत्य समझ के उनके पीछे लगा रहेगा, जबकि संसार की चीजें क्लियर बोला गया है, इसमें शब्द आया असत है, जन्म मरण लगा रहता है। श्री हरि का भजन करो, इसमें क्या आया? श्री हरि का भजन करो। श्री, एक तो आत्मा की जागृति में रहो, दूसरा श्री हरि का भजन करो। इसमें ये नहीं आया कि गणेश का भजन करो, इसमें ये नहीं आया कि भोलेनाथ का भजन करो, इसमें क्या है? श्री हरि का भजन करो। श्री हरि का मतलब क्या होता है? मतलब श्री विष्णु का भजन करो। क्यों श्री हरि का नाम आया? क्योंकि वही मुक्ति का साधन है। क्या बोला गया? एक लाइन आई थी ना इसमें, मोना पढ़ी थी ना, वो अपने ब्रह्मा आदि ये भी श्री हरि को ठीक से नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि इनका भी पद बदलने वाला है। ब्रह्मा की गद्दी हम लोगों को भी मिलती है हमारे कर्म के अनुसार, ब्रह्मा की गद्दी पे हम लोग भी बैठते हैं कर्मों के अनुसार, इसलिए उनको भी नहीं मिला है। कर्म अच्छे होते जाएंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं ब्रह्मा की गद्दी तक, लेकिन श्री हरि तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए श्री हरि तक कैसे पहुंचेगा? कि जो आत्मज्ञान में रहेगा। जब तुम आत्मज्ञान में रहोगे तो तुम ही गुरु हो, तुम ही ईश्वर हो।
कोई भिन्न नहीं है ना। बहुत बढ़िया अध्याय था, बहुत बढ़िया अध्याय। जो फंसे रहते हैं इन चीजों के पीछे, मतलब कि कितना ये चैप्टर क्यों बता रहा है कि ये अध्याय को पढ़ने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला मुक्ति को पाता है, क्योंकि इस अध्याय में बातें ही ऐसी लिखी हैं झकझोर देने वाली। और इसमें एक शब्द आया था, पता है, एक वो स्त्री का नाम आया था। क्या नाम आया था, किसी को याद है? वो जो पहले वाली स्त्री थी, क्या नाम था? हाँ बताओ आबा जी। पुरंजनी। पुरंजनी नहीं, उससे हाँ, पहले पुरंजनी। उससे पहले एक नाम आया था। पुरंजनी को तो यहाँ पे बुद्धि बोला गया है, पुरंजनी को तो यहाँ पे बुद्धि बोला गया है इसमें, कि जो पुरंजनी है। लेकिन एक और स्त्री का नाम था जो पहले काल कन्या आई थी। जो काल कन्या को, एक काल कन्या थी। क्यों? अब काल कन्या कौन थी बताओ? मोना माता जी से पूछते, काल कन्या कौन थी बताओ? गुरुजी अध्याय में तो उसको बोला ना, वो जो बूढ़ा हो जाता है उसको बोला। बूढ़ा हो जाता है, हाँ, वृद्धावस्था को बोला। वेरी गुड। लेकिन वृद्धावस्था को लेकिन फिर भी अगर हम काल कन्या कौन थी हम पूछते हैं, ये सवाल पूछते हैं, वर्षा से पूछते हैं। वर्षा, ये काल कन्या कौन थी पिछले अध्याय में? पिछले अध्याय में कौन थी ये काल कन्या? हाँ बट प्रभु जी पिछले अध्याय में था, बट मुझे याद नहीं कौन थी। अच्छा, ठीक है। हर्षिता से पूछते हैं। हर्षिता, ये पिछले अध्याय में काल कन्या कौन थी? नानी बोले। हाँ नानी बोलो। वही पुरंजन जिसमें खोया हुआ था। नहीं, काल कन्या वो नहीं थी। काल कन्या का चरित्र था ना, हेडिंग तो यही था। अच्छा, हेडिंग काल ये था। कन्या का चरित्र। अच्छा है, काल पक्का? कन्या का चरित्र। आप तो कल आई नहीं थी, आपको कैसे पता ये था? नहीं, कल नहीं था, परसों के में था। कल था। काल कन्या का चरित्र पुनर्जन्म में जब अक्सर उसमें अपनी बीवी में खोया होता है, और उसके साथ ही था काल कन्या का चरित्र। ओके जी, वीना जी बता रही हैं। जी वीना जी। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही जी। वो आई थी ना, यवनराज भय के पास आई थी, मेरे से शादी कर लो। फिर उन्होंने बोला शादी तो नहीं करेंगे, अपने भाई से कराएंगे। फिर उन्होंने अटैक कर लिया था, पुरंजन के नगर पे अटैक कर दिया था। फिर उसको भोग रही थी सारे देश को। फिर उसको पता है काल कन्या से कोई भी शादी नहीं करना चाह रहा था, उसने बहन बना दिया था। शादी नहीं करना चाह रहा था तो उसने मांगा था ना। तो मतलब क्या है कि, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे चैप्टर कनेक्टेड हैं। तो जब हम कंटिन्यू सुनेंगे तो हमको इसमें और आनंद आएगा। जैसे अभी सुन रहे हैं जो लोग, उनको खूब आनंद आ रहा है, क्योंकि कंटिन्यूटी है इसमें। काल कन्या कौन थी वहां पर, कि काल कन्या को कोई भी शादी नहीं करना चाह रहा था, फाइनली उसको बहन बनाया। और यहाँ पर काल कन्या क्या आ गई कि काल कन्या किसको बोला गया? वृद्धा अवस्था को, बुढ़ापे को। यानी बुढ़ापे से कोई भी लव नहीं करता, बुढ़ापा किसी को भी पसंद नहीं होता, न खुद को पसंद होता है, न अपने घर वालों को पसंद होता है। आप घर में बैठ जाओगे ना जब बूढ़े बूढ़े होके, तो आपके घर वाले भी आपको पूछेंगे नहीं। जब तक आपके हाथ पैर सलामत है ना, हाथ पैर चल रहे हैं। अरे बुढ़ापा तो छोड़ो, जवानी की बात कर लो। अभी जवानी में अगर किसी को हो जाए, अगर जवानी में, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, काफी एक सास के ऊपर एग्जाम्पल बताते हैं। काफी सासें क्या करती हैं, बोलती है अरे मैंने तो अपनी बहू की बहुत सेवा करी और अपनी सास की बहुत सेवा करी है, और हमें तो और मेरी सहेली है, उसकी सास भी, उसकी भी है ना बहुएं सेवा करती हैं, मेरी बहुएं कब मेरी सेवा करेंगी। काफी औरतें ऐसा सोचती हैं। तो वो क्या हो जाता है, वो संकल्प बन जाता है, और संकल्प बन जाता है तो भगवान आपको पिंगला कर देता है, और पिंगला कर देता है तो ले भैया बैठ, अब तेरी सेवा करेगी, है ना। इसलिए बोलते कोई भी संकल्प विकल्प नहीं करना चाहिए, मन में कोई भी संकल्प किसी भी प्रकार का। जैसे कमल अपनी बहन का एग्जाम्पल बताया था पहले भी, कि उसने क्या किया कि नहीं, मुझे जज की पढ़ाई करनी है, मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे कोई काम नहीं करना, घर का हाथ नहीं बंटवाना, मुझे बैठ के करना है। ऐसे भगवान का ऐसा वो संकल्प बना, और वो संकल्प कैसे बदला? एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया 6 महीने बेड से नहीं हिल सकती। कैसे हो गया? क्योंकि मन में संकल्प क्या था कि मुझे बैठ के करना है। इसलिए आप कोई संकल्प भी नहीं करना चाहिए हमको। हमारे जो भी किया हुआ संकल्प हमको भारी पड़ जाता है, इसलिए कभी कोई संकल्प भी हमें नहीं करना चाहिए। खैर, तो यहाँ पे बात आ रही थी बुढ़ापे पर। तो बुढ़ापे को तो छोड़ो, जवानी में भी अगर कोई आदमी आपकी टांगे धोखा देने लग जाए, आपके किसी के घुटने दर्द होने लग जाए, जवाब देने लग जाए, आपसे पैदल नहीं चला जाए,
लोग आपको लेके नहीं जाएंगे, आपके घर वाले आपको हर जगह पर लेके नहीं जाएंगे, सम टाइम लेके जाएंगे कहीं पर कि चलो भैया इनको ये दिलवा दिया हमने, ये रिक्शा दिलवा दी बैठने वाली, इसको चलाते हैं, लेके चलते हैं, है ना। और वो भी नौकर होता है तो पीछे अधिकतर नौकर को देते हैं, जिसके घर में नौकर होता नहीं। तो मतलब जब तक आपके हाथ पैर चल रहे हैं, कहने का मतलब एक ही है, तब तक ही आपका सम्मान है इस संसार में। जिस दिन आप बैठ गए उस दिन आपको पूछने वाले नहीं है। आप इस सपने में मत रहो कि मेरी पत्नी मुझे पूछेगी, मेरा पति मुझे पूछेगा, नहीं, उतना नहीं पूछेगा जितना आज पूछ रहा है। पूछेगा जरूर, क्योंकि तुम्हारे साथ में भाई उसने शादी करी है, पूछेगा जरूर, उतना नहीं पूछेगा जितना आज पूछ रहा है जब तक आप चल रहे हो। तो वो चीज का फर्क बहुत पड़ जाता है, इसलिए बहुत ध्यान देना जरूरी है। क्या टाइम को देख